फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आपके जो सेकंड बुक है इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हो चाहे एग्जाम्पल्स हो, तो उन सभी डाउट्स को आज हम इस वाली क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, कई दिन हो गए थे आपकी डाउट क्लास नहीं हुई थी। फर्स्ट बुक की डाउट क्लास मैंने सुबह डाल दी है। जिन स्टूडेंट्स ने देख ली अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी अभी तक वो देख लेना। ठीक है, ये सेकंड बुक है। तो सेकंड बुक में सबसे पहले आपका चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल्स। इससे बच्चों मैंने कुछ ही क्वेश्चंस आपको सिलेक्टेड कराए थे और बोला था कि बस ये क्वेश्चंस करने हैं। फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए बाकी सभी क्वेश्चंस आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई, फंक्शन है dx अपॉन a प्लस बी इंटू कॉस एक्स। इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है इसको i के इक्वल ऐड कर लेते हैं। तो i कितना है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई dx अपॉन a प्लस बी इंटू कॉस एक्स। यहाँ से देखिए बच्चों, कॉस एक्स को हम किस में डिवाइड कर लेते हैं, tan वाले टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए। आप सभी को पता है, क्या पता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2, ये होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, cos x की जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आपकी टर्म क्या बन जाएगी, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई 1 अपॉन a प्लस बी। cos x की जगह ये वाली टर्म पुट करोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 और इंटू कितना है dx। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें पता है यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 ऐड करके इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई 1 अपॉन टर्म बन जाएगी बच्चों, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस a tan स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड b की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे, कितना हो जाएगा, b माइनस के b इंटू tan स्क्वायर एक्स बाय 2 और अपॉन में कितना आएगा, 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स बाय 2, जो कि कितना होता है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। उसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ऊपर आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, sec स्क्वायर एक्स बाय 2 और इंटू में कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ से देखिए i किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई sec स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन a प्लस बी एक साथ लिख लें। उसके बाद में यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पे भी tan स्क्वायर एक्स बाय 2 है, इसमें भी tan स्क्वायर एक्स बाय 2 है। तो दोनों टर्म में से tan स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉमन लिख ले, तो प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ से कितना बचेगा a एंड यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस के b और इंटू में कितना है, dx है। यहाँ से देखिए अगर हम tan x बाय 2 को कोई भी टर्म ऐड कर ले तो इसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर मिल रहा है। क्यों, tan थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ से लेट कर लेते हैं साइड में, लेट tan x बाय 2 इज इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो tan x बाय 2 का डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x बाय 2 और x के इंटू में कितना है, 1 अपॉन 2 है, तो इंटू में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। यहाँ से अगर वैल्यू निकाले किसकी, sec स्क्वायर एक्स बाय 2 और dx की मल्टीप्लाई इधर कर दो इज इक्वल्स टू, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो टर्म हो जाएगी 2 इंटू dt। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, i किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई sec स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू dx की वैल्यू कितनी आई है, 2 dt। तो इसके प्लेस पे आप पुट कर सकते हो 2 इंटू dt अपॉन में देखिए टर्म कितनी है, a प्लस बी प्लस tan x बाय 2 को क्या ऐड किया है, t। तो यहाँ से t पुट करोगे तो इसका स्क्वायर है, तो t का भी क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में टर्म कितनी है, a माइनस b है। यहाँ से इस t को सेपरेट करने के लिए a माइनस b से क्या कर देंगे बच्चों, दोनों टर्म्स में डिवाइड कर देंगे। क्या कर दोगे, डिवाइड। तो यहाँ से i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई 2 इंटू dt, या फिर कह सकते हो a माइनस b कॉमन ले लोगे अगर आप, तो अंदर टर्म कितनी आ जाएगी, a प्लस b अपॉन a माइनस b एंड प्लस t स्क्वायर। a माइनस बी कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है, इसमें a माइनस बी की मल्टीप्लाई की और डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला तो बाहर आ गया और अपॉन में कितना रह गया, a माइनस बी और प्लस
टी स्क्वायर। तो यहाँ से 2/a माइनस बी तो कॉन्स्टेंट टर्म है बच्चों, इसको बाहर लिखते देते हैं 2/a माइनस बी। यहाँ से देखिए अगर हम लिमिट की भी तो बात करें, जब हमने tan x/2 को t ऐड किया तो लिमिट भी तो हमें t में चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर हम क्या लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से देख लेना बच्चों एक बार, इफ x इज इक्वल्स टू 0 तो इस कंडीशन में t के लिए लिमिट कितनी आएगी भाई tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0 होती है। तो यहाँ से t भी कितना आ जाएगा 0, और जब आप क्या पुट करोगे यहाँ पे x के प्लेस पे पाई पुट करोगे तो tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट। तो x इज इक्वल्स टू पाई पर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो लिमिट कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी, जब आप लिमिट ये वाली टर्म पुट करोगे 0 टू इन्फिनिटी, कितनी हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपकी लिमिट आएगी 0 टू इन्फिनिटी। 2/a माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म थी, हमने बाहर लिख ली, कितना आ गया dt/a प्लस b/a माइनस बी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से देखिए बच्चों अगर हम इसे क्या लिख ले अंडर रूट में लिख ले इस वाले टर्म को, और क्या कर दें इसका स्क्वायर कर दें, तो बात तो एक ही है, लेकिन हमने यहाँ पे क्यों किया, ताकि हमारी किसकी फॉर्म में बन जाए टर्म a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। और आपको फॉर्मूला पता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो 2/a माइनस बी, फॉर्मूला ओपन करो बच्चों, साइड में आपको बता रही हूँ मैं क्या होता है। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो कितना होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से ओपन करोगे आप, कितनी हो जाएगी टर्म 1/a, a की वैल्यू कितनी है ये वाली टर्म, तो 1 में लिखोगे कितना हो जाएगा a प्लस b/a माइनस बी, वो भी कैसा अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ से अंडर रूट a प्लस b/a माइनस बी, tan इनवर्स x/a, x के प्लेस पे कितना है t, और अपॉन में टर्म कितनी है a, और a के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप ये वाली टर्म अंडर रूट a प्लस b/a माइनस बी। और लिमिट कितनी चल रही है बच्चों 0 टू इन्फिनिटी, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ही लिख लेते हैं। इसके लिए लिमिट पुट कर देना कितनी 0 टू इन्फिनिटी। एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों i किसके इक्वल आ जाएगा 2/a माइनस बी। इसको आप देखें यहाँ से अंडर रूट a माइनस बी ऊपर चला जाएगा तो टर्म हो जाएगी अंडर रूट a माइनस बी अपॉन अंडर रूट a प्लस बी। और यहाँ से देखिए जब आप लिमिट पुट करोगे t के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है बच्चों tan में, tan π/2 की। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, कितना बचेगा ओनली π/2। लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन, टी के प्लेस पे 0 रखोगे तो tan में 0 किसकी वैल्यू होती है बच्चों tan 0 की। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी नेक्स्ट, तो 0 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना रह गया ओनली π/2, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखिए a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस वाले टर्म से इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो टर्म कितनी बचेगी 1 अपॉन अंडर रूट a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और इंटू में कितना है पाई है। यहाँ से देखिए बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो i किसके इक्वल आ गया पाई अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही क्या आ गया आपका आंसर। i किसके इक्वल लेके चले थे बच्चों हम, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। i की कितनी थी इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई dx अपॉन a प्लस बी इंटू कॉस एक्स। ठीक है, कितने आ गया आंसर पाई अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए बच्चों उसके बाद में आपका चैप्टर था इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसमें एग्जांपल नंबर 11 में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो ये वाला एग्जांपल एक बार देख लीजिए। और दूसरी बात ये इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट भी आप में से किसी एक स्टूडेंट ने पूछा है, वो भी सेम इसी की तरह ही है, बस दोनों में डिफरेंस कितना है, इसमें यहाँ पे 1 है और उसमें वहाँ पे कितना है a है। और आपको पता है इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ इसमें लगेगा आपका म्यू टेस्ट, और म्यू टेस्ट के लिए आपको कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए कि आपका जो फंक्शन है वो बाउंडेड होना चाहिए, किसमें इंटरवल a टू इन्फिनिटी में फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशंस फंक्शन में अप्लाई हो रही है तो आपका म्यू टेस्ट क्या कहता है कि अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि अगर म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस कंडीशन में जो आपका इंटीग्रल होगा वो क्या होगा बच्चों
कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा? कन्वर्जेंट। अगर म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है और लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो कुछ भी आ रही हो, बस इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। और अगर म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है, यानी कि या तो 1 से छोटी है या फिर 1 के इक्वल है, तो इस कंडीशन में हमारा इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? डाइवर्जेंट होगा। किस कंडीशन में? अगर म्यू की वैल्यू 1 से छोटी है या फिर 1 के इक्वल है, और जब हम वैल्यू निकालते हैं किसकी? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर म्यू इनटू फंक्शन ऑफ x। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो अगर लिमिट क्या आती है? नॉन जीरो आती है, यानी कि जीरो नहीं आती, या फिर कितनी आती है? इनफाइनाइट आती है। या तो नॉन जीरो आती है या फिर इनफाइनाइट आती है। और कंडीशन कौन सी अप्लाई होती है? कि म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो इस कंडीशन में हमारा जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है बच्चों? डाइवर्जेंट होता है। और अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इनफाइनाइट को छोड़ के, बाकी वो जीरो आ रही है, कोई भी फाइनाइट नंबर आ रही है, और म्यू की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 1 है, तो उस कंडीशन में हमारा इंटीग्रल क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम म्यू टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है? शो दैट द इंटीग्रल दिस इज कन्वर्जेंट, यानी कि आपको शो करके दिखाना है ये इंटीग्रल क्या है बच्चों? कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो यहाँ पे देखिए इंटरवल कितना दे रखा है? 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर हम देखें ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी है। ठीक है, और फंक्शन क्या है हमारा? बाउंडेड है। फंक्शन बाउंडेड है किसमें? इंटरवल ए टू इन्फिनिटी में। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा म्यू टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, देन फंक्शन ऑफ x is bounded in interval 1 to infinity, यानी कि हमारा फंक्शन क्या होगा? बाउंडेड होगा किसमें? इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी में। सो वी हैव हमें क्या निकालना होता है बच्चों? म्यू की वैल्यू। म्यू की वैल्यू हम इसमें निकाल नहीं सकते, निकाल भी सकते हैं तो कैसे? यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है और अपॉन में कितना आएगा? e की पावर x। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्टली क्वेश्चन को करेंगे। हमें पता है म्यू टेस्ट से लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर म्यू इनटू फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल होता है? यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे किसकी? फंक्शन ऑफ x की। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर म्यू फंक्शन ऑफ x कितना है बच्चों? x की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस x। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखिए x की पावर म्यू और x की पावर n माइनस 1 है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो टर्म हो जाएगी x की पावर म्यू प्लस n माइनस 1, और e की पावर माइनस x है तो वो अपॉन में आ जाएगा। कितना हो जाएगा? e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x की पावर म्यू प्लस n है और x की पावर माइनस 1 को आप लिख सकते हो कितना? x की पावर माइनस 1 सेपरेट करके। यहाँ से अगर पावर माइनस में है तो अपॉन में आके कैसी हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी, इनटू x की पावर म्यू प्लस n अपॉन e की पावर x की सीरीज ओपन कर देंगे। यहाँ पे e की पावर x की सीरीज क्या है बच्चों? 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इसके अपॉन में फैक्टोरियल 1, और प्लस इस टाइप से आपकी इसकी सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ पे ओपन कर दो, कितना हो जाएगा? 1 प्लस के एक्स प्लस डॉट डॉट, इस टाइप से इसकी सीरीज चलती रहेगी। यहाँ पे आप देखो बच्चों, अगर हम लिमिट पुट करते हैं यानी कि x के प्लेस में इन्फिनिटी पुट करते हैं तो यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और 0 की मल्टीप्लाई फंक्शन में करोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 0 हो जाएगी। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू फंक्शन ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। 0 आ गई तो अब 0 किस कंडीशन में आएगी? आप देखिए सेकंड कंडीशन डाइवर्जेंट के लिए क्या थी कि या तो हमारी लिमिट नॉन जीरो आनी चाहिए या फिर इनफाइनाइट आनी चाहिए। तो सेकंड कंडीशन तो हमारी यहाँ पे फेल हो गई, ओनली फर्स्ट कंडीशन लगती है, और उसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, इफ लेट म्यू इज ग्रेटर देन 1 देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू फंक्शन ऑफ यहाँ पे लिखना एंड लिमिट x की पावर म्यू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, देन द इंटीग्रल दिस इज कन्वर्जेंट, यानी कि हमारा इंटीग्रल जो है क्या है? इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 इंटू e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स इज
कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि हमारी म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है और हमारी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू इंटू फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो बाय म्यू टेस्ट हमारा इंटीग्रल क्या हो गया बच्चों? कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, उसके बाद में चैप्टर है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें एग्जांपल नंबर 4 और 5 में प्रॉब्लम आई है आपको। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 4 देखिए क्या है, शो दैट दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि आपको शो करके दिखाना है कि इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये वाला इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए टर्म कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n प्लस 1 है। तो यहाँ से अगर आप देखो इस वाले टर्म का ओनली एक्स स्क्वायर प्लस ए का क्या कर सकते हो आप? इंटीग्रेशन कर सकते हो। ए को कैसे लेके? अंडर रूट ए में लेके। तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन बन जाएगा किस फॉर्म में? tan वाली फॉर्म में। और उसके बाद में जो भी हमारी टर्म आएगी उसका क्या करें? अगर हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारी क्या बन जाएगा? ये वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो हम उसी टाइप से करेंगे। देखिए कैसे, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए। इसको सॉल्व करेंगे पहले। यहाँ से देखिए ए को आप लिख सकते हो क्या? अंडर रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, फिर से ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, आपको पता है ये वाला इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ए इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स कितना है यहाँ से? ये। और ए की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ए। 1 अपॉन रूट ए कॉन्स्टेंट टर्म है, तो लिमिट किसके लिए पुट करेंगे? ओनली इस वाले टर्म के लिए। कितनी है? 0 टू इन्फिनिटी। इधर टर्म है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए का होल स्क्वायर। यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट ए है। देखिए tan इनवर्स x अपॉन ए है बच्चों। ठीक है, तो इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे x के प्लेस में इन्फिनिटी पुट करना, तो tan में इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है? tan पाई बाय 2 की। tan से tan इनवर्स कैंसिल, कितना बचा? पाई बाय 2 बचा। तो यहाँ से टर्म कितनी आ गई? पाई बाय 2। लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन आएगा और tan 0 किस में होता है? 0 में ही होता है। यानी कि tan में 0 किसकी वैल्यू होती है? tan 0 की वैल्यू होती है। तो टर्म क्या हो जाएगी आपकी? लास्ट वाली 0 हो जाएगी। यहाँ से आपका फंक्शन क्या बना? इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए लिख सकते हो आप इसको, इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 अंडर रूट ए, या फिर अंडर रूट ए को लिख सकते हो क्या? ए की पावर माइनस 1 अपॉन 2। इसको ऐड कर लेना इक्वेशन नंबर सेकंड, और इक्वेशन सेकंड का क्या कर दोगे बच्चों आप? n टाइम्स डिफरेंशिएशन। ऑन डिफरेंशिएशन nth टाइम्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करोगे? x के रेस्पेक्ट, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू a के रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों। इधर टर्म कितनी है? a है, तो a के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब इसके लिए आपको बच्चों nth डिफरेंशिएशन का आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। nth डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कहाँ मिलेगा? मैंने आपको एक चैप्टर कराया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है एक बार कर लेना। उसमें जो स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले ही कराए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से एक फॉर्मूला बच्चों है, मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा रही हूँ, dn ax प्लस बी की पावर माइनस 1। इस वाले टर्म का अगर हम क्या करें? nth टाइम डिफरेंशिएशन करें तो ये किसके इक्वल होगा? माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n इंटू ए की पावर n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस के n प्लस 1। चाहे तो आप ये वाली पावर माइनस 1 में अपॉन मिला के इसको प्लस 1 भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर देंगे हम? इस वाले इक्वेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर देंगे जब इसका क्या करेंगे? nth टाइम डिफरेंशिएशन। तो देखिए कितना इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए है। ये वाली पावर अगर हम इसको क्या माने? कंप्लीट एक फंक्शन माने, तो इसको ऊपर लेके जाओगे पावर माइनस 1 हो जाएगी। इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 1 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी? ए होगी। तो इस वाले जो हमारा ये वाला फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट करना। कितना आ जाएगा? माइनस 1 की पावर n इंटू में कितना है? फैक्टोरियल n a की पावर n। a क्या है बच्चों? x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है? 1, और 1 की पावर n की वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी। ax प्लस b, यानी कि हमारी ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस a की पावर माइनस के n प्लस 1, माइनस n प्लस 1 है। पावर माइनस में अपॉन में आके कैसी हो जाएगी? प्लस में। तो इसको अपॉन में लिख देते हैं डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस a की पावर n प्लस 1 और इंटू में कितना है हमारा फंक्शन में? dx इज इक्वल्स टू पाई बाय 2।
अब यहाँ से देखिए बच्चों a की पावर -1/2, इसके लिए nth डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो यहाँ से आप साइड में देख लेना एक बार, इधर की साइड में ये वाली रफ कर रही हूँ। अगर हम क्या करें, a की पावर -1/2, मान लिया फंक्शन हमारा क्या है a की पावर -1/2, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है नेक्स्ट टाइम। तो जरा इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना, कितना हो जाएगा -1/2 a की पावर -3/2। उसके बाद में इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 3/2, यानी कि यहाँ से टर्म कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर और ऊपर कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 और a की पावर कितनी आ जाएगी फिर से -5/2। इसका फिर से एक और बार डिफरेंशिएशन करो बच्चों, कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू ये वाला 5 आगे आ जाएगा और माइनस साइन भी आ जाएगा और अपॉन में कितना है 2 का स्क्वायर और एक और 2 आ जाएगा तो 2 की क्यूब हो जाएगा और a की पावर कितनी हो जाएगी -7/2। तो इस टाइप से अगर हम इसका क्या निकालें nth टाइम तक डिफरेंशिएशन निकालें, यानी कि एफ एन एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए यहाँ पे क्या था माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको -1 की पावर n। क्यों, अगर आप 1 पुट करोगे तो माइनस आएगा, 2 पुट करोगे तो 1 आएगा, 3 पुट करोगे तो माइनस आएगा, तो ये वाली सीरीज चलेगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 1 है, फिर 1 इंटू 3 है, फिर 1 इंटू 3 इंटू 5 है, यानी कि आपकी ये वाली सीरीज चलेगी। और इस सीरीज की अगर आप nth टर्म निकालो तो वो कितनी आएगी बच्चों 2n-1 आएगी। ठीक है, अभी ये वाली साइड मत देख लेना। तो यहाँ से कितनी आएगी 2n-1, क्यों, क्योंकि इसमें अगर आप n के प्लेस पे, n किसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, n के प्लेस पे 1 पुट करोगे 2 - 1 1, 2 2 जा 4 - 1 3, 2 3 जा 6 - 1 5। तो यानी कि ये वाली जो सभी टर्म्स होंगी या तो इससे छोटी होंगी या फिर इसके इक्वल होंगी। सही बात है, अगर हम 1 ले तो या तो वो इसके इक्वल होगा या फिर अगर इससे छोटा होगा। क्यों, अगर हम n के प्लेस पे कुछ और लेते हैं इससे बड़ी आएंगी या तो इसके इक्वल आएंगी, इससे छोटी तो नहीं आ सकती ये वाली वैल्यूज, क्योंकि सपोज दैट हमने यहाँ पे 6 ले लिया तो 6 2 12 - 1 11 हो जाएगा, तो इस वाली टर्म से बड़ी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यूज होंगी कैसी आएंगी लेस देन इक्वल्स टू 2n-1। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 2 की पावर n आ जाएगी। नेचुरल नंबर्स चलते जा रहे हैं पावर्स में, तो 2 की पावर n। और यहाँ पे देखिए a की पावर -3/2 है, इसको अपॉन में लाओगे कितना हो जाएगा a की पावर 3/2। उसके बाद में a की पावर कितनी चल रही है यहाँ पे 5/2, a की पावर 7/2। माइनस साइन नहीं लिया, क्यों, क्योंकि पावर माइनस में है तो अपॉन में लेके आओगे तो प्लस में ही हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी सीरीज निकालें तो ये किसकी सीरीज बन गई बच्चों 2n+1/2, nth टर्म यही आएगी इसकी। ठीक है, n के प्लेस पे 1 पुट करके देखो जरा 3/2 बनेगा, 2 पुट करोगे 5/2, 3 पुट करोगे तो 7/2। तो यानी कि इसकी nth टर्म कितनी आ रही है 2n प्लस के 1/2। तो a की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई a की पावर 2n+1/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये वाली क्या बन गया हमारा, इसका nth टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी ये, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी थी, यहाँ से देखिए a की पावर -1/2 का नेट डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा -1 की पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 लेस देन इक्वल्स टू 2n-1 और अपॉन में टर्म कितनी है 2 की पावर n इंटू a की पावर 2n+1/2। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों आपकी टर्म क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। भाई -1 की पावर n से -1 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो ये सभी टर्म्स तो कांस्टेंट है। फैक्टोरियल n भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिखोगे 1/फैक्टोरियल n हो जाएगा। यहाँ से टर्म बचेगी 1/x² प्लस a की होल पावर n+1 और इंटू में कितना है dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए कौन कौन सी टर्म बचेंगी π/2 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5 लेस देन इक्वल्स टू 2n-1 और अपॉन में टर्म कितनी है 2 की पावर n इंटू a की पावर 2n+1/2। यहाँ से देखिए 1/फैक्टोरियल n 1/, अच्छा नहीं बच्चों ये फैक्टोरियल n है। ठीक है, यहाँ से फैक्टोरियल n था, जब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर की साइड आके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो आपकी टर्म क्या बन जाएगी इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी 1/x² प्लस a की होल पावर n+1 इंटू dx इज इक्वल्स टू π/2 1 इंटू 3 इंटू 5 लेस देन इक्वल्स टू 2n-1 और अपॉन में टर्म कितनी है
2 की पावर n, यहाँ से देखिए फैक्टोरियल n इधर की साइड चला जाएगा डिवाइड में, और a की पावर 2n प्लस 1 और अपॉन में कितना है 2। और यही क्या करके दिखाना था बच्चों, आपको प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए बच्चों क्या है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल वेयर m इज ग्रेटर देन 0 एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ दिस। यानी कि आपको इवेल्युएट करना है, इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है वेयर m इज ग्रेटर देन 0, यानी कि m की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, एंड और आपको क्या करनी है, इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो जो इंटीग्रेशन आपको फर्स्ट वाला गिवन है उसको लेट कर लेते हैं u के इक्वल, लेट u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी cos mx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको लेट कर लेना इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू m के रेस्पेक्ट में करोगे कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी cos mx का डिफरेंशिएशन करते हो कितना आता है बच्चों, माइनस के साइन mx आ जाएगा, माइनस साइन एम एक्स, और x के इंटू में कितना है, सॉरी m के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो m के साथ में कितना है x है, तो इंटू में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और अपॉन में टर्म कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इंटू dx। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, ऊपर भी कौन सी टर्म बनाने की कोशिश करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ताकि हमारी टर्म्स क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स में क्या कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे और x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फंक्शन में x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर और डिवाइड करोगे तो अपॉन में भी x आ जाएगा। तो यहाँ से डी यू अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इस एक्स स्क्वायर में देखिए क्या कर लेते हैं, 1 तो ऐड कर लेते हैं और 1 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 1 क्या कर देते हैं माइनस, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इनटू में कितना है साइन एम एक्स है। ठीक है, ध्यान रखना ये हमने किसके साथ में किया है, ओनली एक्स स्क्वायर के साथ में, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करोगे साइन एम एक्स में तो फिर से वही वाली टर्म आ जाएगी। अपॉन में कितना चल रहा है एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या कर लेंगे बच्चों, देखिए इस साइन एम एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो डी यू अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। एक बार जो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एम एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बार -1 में मल्टीप्लाई करके उसके अपॉन में सेपरेट कर लो, तो माइनस साइन 1 की मल्टीप्लाई साइन एम एक्स में करोगे तो साइन एम एक्स, और अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना है डी एक्स। यहाँ से देखिए इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी लिमिट ले लो कितनी 0 टू इन्फिनिटी, और इसके इंटू में भी कितना लिख लो बच्चों डी एक्स। तो यहाँ से हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। अब यहाँ से देखिए आपके इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से देखिए बच्चों साइन एम एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट कितनी है 0 टू इन्फिनिटी। इसी में ही बच्चों इस वाले चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 3 देखना, वो भी बिल्कुल क्या है आपका सेम है। उसमें क्या रहा है, e की पावर ax, कुछ इस टाइप से टर्म्स आ रही है। ठीक है, देख लेना जो भी है। तो उसमें क्या है, लास्ट में जो टर्म आ रही है वो क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax साइन बी एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, इस टाइप से टर्म आ रही है कुछ। तो उसमें जब आप लास्ट में किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी साइन बी एक्स अपॉन बी इंटू डी एक्स की वैल्यू अगर निकाल रहे हो, किस कंडीशन में, अगर b की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आती है, π/2 आती है। यहाँ पे हमारे पास में b के स्पेस पे कितना है, m है, तो m भी क्या है हमारा क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से अगर हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी कितनी आएगी, π/2। क्वेश्चन वैसे ही काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए उसको शॉर्ट बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू लिख रखी है कितनी, माइनस के π/2। आप सेम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
-π/2 आ गया, माइनस साइन पहले था बच्चों, ठीक है। और इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करके कितना आएगा, π/2 प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी साइन mx अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, du अपॉन dm की। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पार्शियली डिफरेंशिएशन इसका अगेन कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, फिर से m के रेस्पेक्ट में। तो लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू m ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड करोगे तो यहाँ पे टर्म कितनी हो जाएगी, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, cos एम एक्स, और इनटू में कितना आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा क्योंकि m के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अपॉन में कितना है x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल आउट, इंटू में कितना है dx। एक काम करना बच्चों, इसको लेट कर लेना इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितने टर्म आ गए, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी cos एम एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक चीज देखना बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने इस वाले इंटीग्रेशन को किसके इक्वल ऐड किया था, u के इक्वल ऐड किया था। तो इस वाले इंटीग्रेशन के स्पेस पे आप क्या लिख सकती हो, u लिख सकते हो। सो इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर यू अपॉन डी एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल। अगर इस u को इधर के साइड लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस के u इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डी एम स्क्वायर, इसमें से अगर हम क्या ले लें, दोनों टर्म में से u कॉमन ले लें तो अंदर कितना बच जाएगा बच्चों, डी स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर लिख सकते हो, कैपिटल डी का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस यहाँ से u कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1, और इज इक्वल्स टू में कितना है बच्चों, इज इक्वल्स टू में 1 कहाँ से आ गया, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने u इधर की साइड ले लिया। इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए बच्चों, जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका। तो लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। आपने बच्चों 11th 12th में इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे किए होंगे कि कोई भी इक्वेशन आ जाती है उसका क्या निकालना होता है हमें, जनरल सॉल्यूशन। तो वो क्या होता है, u इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर m प्लस b इंटू ई की पावर माइनस m। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें किसके रेस्पेक्ट में, m के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा du। इसको लेट कर लेना इक्वेशन नंबर थर्ड, चाहे तो लिख देना ऑन डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू m के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, du अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू ए की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो m के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ से कितना रहेगा e की पावर m प्लस b इंटू ई की पावर माइनस m का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस m, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि वाला माइनस साइन आगे आ जाएगा क्योंकि -1 है m की मल्टीप्लाई में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी du अपॉन डी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी ये। और इसको ऐड कर लेना इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, u इज इक्वल्स टू दिस और du अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू दिस, और u और du अपॉन डी एम की हमने इक्वेशंस पहले से फाइंड आउट कर रखी है। तो उसमें क्या करेंगे, m के प्लेस पे 0 पुट करके, यानी कि m की वैल्यू क्या पुट करके, 0 पुट करके वहां से u की और du अपॉन डी एम की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे और उन्हें इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। सो नाउ वी पुट m इज इक्वल्स टू 0 in equation first, we get इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बच्चों, u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी cos एम एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही थी। इसमें m के प्लेस पे 0 पुट करना, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से cos एम एक्स के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होता है, tan इनवर्स x होता है। लिमिट कितनी है, 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करोगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। 0 पुट करोगे 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, π/2 आ गई। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करना जरा एक बार, कितना आ जाएगा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ u in equation third and
m इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 0 और u इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 किसमें पुट करो, इक्वेशन थर्ड में। तो यहाँ से देखिए u के स्पेस पे कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू a, e की पावर m है और m के स्पेस पे 0 रखोगे तो e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कितना रहेगा, a ही रहेगा। प्लस यहाँ से देखिए e की पावर माइनस m है तो 1/e की पावर m, 1/e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1/1 की वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा b। तो यहाँ से a प्लस b किसके इक्वल आ गया बच्चों, पाई बाय 2 के इक्वल आ गया। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए बच्चों उसके बाद एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसके बाद की थोड़ी सी वीडियो डिलीट हो गई एक पार्ट, तो आप यहीं पे देख लीजिए। जब आप इक्वेशन नंबर सेकंड में m इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो वहाँ से आपको du अपॉन dm की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के पाई बाय 2, क्योंकि सेकंड वाली टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से देखिए बच्चों अब क्या लिखोगे आप, नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ du अपॉन dm एंड m इज इक्वल्स टू 0 किसमें, इन इक्वेशन फोर्थ में। इक्वेशन फोर्थ क्या आई थी बच्चों हमारी, du अपॉन dm इज इक्वल्स टू कुछ करके आई थी, तो वहां पे du अपॉन dm के स्पेस पे तो कितना लिखोगे, माइनस के पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू में कितना था, a इंटू ई की पावर m था, तो m के प्लेस पे 0 रखोगे तो a ही आएगा, और माइनस b इंटू ई की पावर माइनस m था तो वो फिर से 1 हो जाएगा, तो a माइनस b किसके इक्वल आ गया, माइनस पाई बाय 2 के। नाउ एलिमिनेट a एंड b, a एंड b। तो यहाँ से देखिए a और b की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। दो इक्वेशंस हैं आपके पास में, इसको ऐड कर लेना चाहे तो इक्वेशन नंबर 4 और इसको ऐड कर लेना इक्वेशन नंबर 5, इसको 4 और इसको ऐड कर लेना 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टर्म क्या आ जाएंगी, अगर आप दोनों को ऐड करते हो बच्चों, डायरेक्ट सॉल्व करा रही हूँ यहाँ पे, इतना तो आप कर ही लोगे भाई, ऐड करते हो तो a और a तो कितना हो जाएगा 2a, b से b कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 कैंसिल आउट, यानी कि a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। और जब आप b की वैल्यू निकालोगे तो a इज इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से पाई बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। अब a की वैल्यू भी आपके पास में और b की वैल्यू भी आपके पास में है, तो क्या करोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड जो आई थी यानी कि जनरल इक्वेशन जो थी उसमें पुट कर दोगे a और b की वैल्यू। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, इक्वेशन थर्ड क्या थी बच्चों, u इज इक्वल्स टू a कितना है 0, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, प्लस कितना था b इंटू ई की पावर माइनस m, यहाँ पे बच्चों प्लस साइन आएगा, e की पावर माइनस m, तो u किसके इक्वल आ गया, यहाँ से देखिए b की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 इंटू ई की पावर माइनस m। सो नाउ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी cos mx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से टर्म कितनी आ गई, पाई बाय 2 इंटू ई की पावर माइनस m, क्योंकि u किसके इक्वल है, cos mx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब हमें इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे m के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपकी टर्म क्या आ जाएगी बच्चों, ऑन डिफ्रेंशिएशन both sides with respect to m, तो यहाँ से देखिए टर्म बन जाएगी इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी cos mx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के साइन mx, और यहाँ से देखिए m के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इंटू में क्या आएगा, x आ जाएगा, और अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इंटू में dx इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 ई की पावर माइनस m है, पाई बाय 2 आपकी कांस्टेंट टर्म है, ई की पावर माइनस m का करोगे कितना आ जाएगा, माइनस साइन आगे आ गया, तो माइनस के पाई बाय 2 इंटू ई की पावर माइनस m, तो दोनों साइड माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यही क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों उसके बाद में आपका चैप्टर है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, इसके एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, यानी कि डबल इंटीग्रल आपको दिया हुआ है, आपको x और y के रेस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2006, 8, 15 एंड 17 में आपका 2 टाइम्स ये पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से करना क्वेश्चन को, कैसे करोगे,
इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2, और यहाँ पे देखिए x, जब हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि अगर लिमिट किसी भी अदर वेरिएबल की फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, सपोज दैट यहाँ पे लिमिट किस वेरिएबल की फॉर्म में है, x की, तो x के रिस्पेक्ट में हम बाद में करेंगे, उससे जो सेकंड वेरिएबल है उसके फॉर्म में हम इंटीग्रेशन पहले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखिए x तो फिर कॉन्स्टेंट रहा, यहाँ पे 1 भी होगा इंटू में, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा, y। लिमिट कितनी चल रही है, 0 to √2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2x, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे, कितना हो जाएगा, √2x माइनस एक्स स्क्वायर, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, इंटू में कितना है, dx। यहाँ से देखिए अब इस इंटीग्रेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, अंदर देखिए रूट के अंदर क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें और 1 माइनस कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, या तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। तो हम ऐसे करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2x √1 इसमें ऐड कर देंगे और 1 ही क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1 ही ऐड कर देंगे और 1 ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस के कितना है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई फैक्ट पड़ा नहीं, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, फिर से वही टर्म आ गई, इंटू कितना है, dx। यहाँ से देखिए इसमें ये वाली जो टर्म है इसमें से माइनस कॉमन ले लिया अगर हम, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, हमारा 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि 1 आपका यहाँ पे है, तो माइनस साइन कॉमन लोगे, अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस के 2x, एंड सॉरी यहाँ पे ये साइन आ जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2x इंटू √1 माइनस, ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, यहाँ से x माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, फिर इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का, कुछ भी लिख देना, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस x माइनस 1 को t लैट कर लेंगे, क्या लैट कर लेंगे, t, तो यहाँ से लैट करेंगे, लैट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू t, तो यहाँ से इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dx किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, dt के इक्वल आ जाएगा। अगर बात करें लिमिट्स की, तो व्हेन x के लिए लिमिट कितनी है, 0 है, तो उस कंडीशन में t के लिए लिमिट कितनी आएगी, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो t के लिए लिमिट कितनी आएगी, -1, और जब x के लिए लिमिट कितनी है, 2 है, तो उस कंडीशन में t के लिए लिमिट कितनी आएगी, 2 में से माइनस करोगे 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज को इस वाले इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 1, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे, यहाँ से देखिए ये वाला -1 है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी t+1 √1 माइनस, यहाँ से देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर है, x माइनस 1 को t लाइट किया तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, t का स्क्वायर इंटू dt। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से आगे देखिए बच्चे, इस √1 माइनस टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो यहाँ से टर्म बन जाएगी, इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 1, t में करोगे तो कितना हो जाएगा, t √1 माइनस के टी स्क्वायर, एंड प्लस 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, √1 माइनस के टी स्क्वायर, और इंटू में कितना है, dt है। यहाँ से दोनों को सेपरेट कर लें तो एक तो इंटीग्रेशन बन जाएगा लिमिट -1 to 1 t इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt, प्लस एक इंटीग्रेशन बन जाएगा लिमिट -1 to 1 √1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt। अब यहाँ से देखिए बच्चों, जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। फॉर्मूला क्या था कि अगर इंटीग्रेशन लिमिट कितनी हो, -a to a हो, और आपका फंक्शन ऑफ x गिवन हो, तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक तो इवन के लिए और एक ऑड के लिए। सपोज दैट अगर आपको लिमिट दी हुई है -a to a और फंक्शन ऑफ x कैसा हो बच्चों, आपका इवन हो, कैसा हो, इवन हो। अगर फंक्शन ऑफ x इवन हो, यानी कि फंक्शन में, इवन फंक्शन का मतलब क्या है, यानी कि अगर फंक्शन में x के प्लेस पे आप -x पुट करते हो और फिर भी क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ x के इक्वल आ रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। तो इस कंडीशन में तो आपको इंटीग्रल को सॉल्व करना होता है, यानी कि ये वाला इंटीग्रेशन हमारा किसके इक्वल हो जाता है, इंटीग्रेशन का आपका 2 टाइम्स हो जाता है, लिमिट हो जाती है 0 to a और फंक्शन ऑफ x इंटू dx। तो इस टाइप से आपका इंटीग्रेशन बन जाता है और उसको आपको सॉल्व करना होता है। और सपोज दैट आपका फंक्शन कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप x के प्लेस पे, फंक्शन में x के प्लेस पे -x पुट करते हो और आपका सॉल्व करके कितना आता है, माइनस के फंक्शन ऑफ x आता है, तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है।
तो अगर फंक्शन ओड हो और लिमिट -a टू a हो तो इस कंडीशन में हमारा इंटीग्रल क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो हमारा फर्स्ट वाला इंटीग्रल है उसमें और सेकंड वाला इंटीग्रल है उसमें, दोनों में देखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, ओड बन रहा है या इवन। क्यों, क्योंकि लिमिट तो कितनी जा रही है, -1 to 1 जा रही है भाई। a इज ग्रेटर देन 0 तो a के प्लेस पे 1 है, तो a कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करें, यानी इसमें हमारा फंक्शन क्या दिया और t की फॉर्म में, तो t के प्लेस पे अगर हम -t पुट करते हैं, भाई फंक्शन क्या दे रखा है, t √1 - t²। इसमें अगर हम क्या रखते हैं, t के प्लेस पे -t पुट करते हैं, तो अगर हमारा फंक्शन ऑफ t ही आता है यानी सेम ही आता है तो इवन फंक्शन है, और अगर ये नहीं आता है, माइनस में आती है ये वाली टर्म, तो ओड फंक्शन है। यहाँ पे देखिए t के प्लेस पे -t पुट करोगे, √1 यहाँ पे t के प्लेस पे -t पुट करोगे, -t का स्क्वायर फिर से +t हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेम ये वाला इंटीग्रल आ रहा है, लेकिन कैसा आ रहा है, माइनस में, इसलिए फंक्शन ऑफ -x कितना आ रहा है हमारा, माइनस के फंक्शन ऑफ x। सीधी सी बात है, हमारा फंक्शन क्या है, ओड है। और अगर हमारा फंक्शन ओड है और लिमिट दे रखी है -1 to 1, तो इस कंडीशन में हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इस वाले इंटीग्रल में देखिए आप t के प्लेस पे -t पुट करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, t²। तो आपका ये वाला इंटीग्रेशन रहेगा, यानी कि f ऑफ -x किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x के। तो यहाँ से वाला इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, इसका इंटीग्रल का 2 टाइम्स, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1 √1 - t² इंटू dt। ठीक है, अब आपने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, क्या, अंडर रूट इंटीग्रेशन लिमिट कुछ भी हो, √a² - x² इंटू dx। इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। कई सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करके, तो सेम इसमें भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 भाई 0 ऐड करोगे तो फिर से ये वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा 2। इस वाले इंटीग्रेशन को इस वाले की तरह सोल्व करोगे, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसका स्क्वायर कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x/2, x के प्लेस पे कितना है बच्चों, t, तो t/2 √a² - x², यानी कि ये वाली टर्म आ जाएगी 1 - t² प्लस (2/2) a की वैल्यू कितनी है, 1/2 साइन इनवर्स x/x के प्लेस पे कितना है, t/a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 है, और लिमिट कितनी है बच्चों, 0 to 1। लिमिट पुट करेंगे, t के प्लेस पे 1 पुट करना जरा, यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी, 1/2 √1 - 1 0, यानी कि फर्स्ट वाला तो 0 होगी टर्म, प्लस यहाँ पे देखिए कितना है, 1/2 साइन इनवर्स t के प्लेस पे 1 पुट करोगे, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, साइन π/2 की वैल्यू होती है, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, कितना बचेगा, π/2 बचेगा, और इनटू में ये 1/2 तो है ही, माइनस जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे ये वाला फंक्शन 0, यहाँ पे t के प्लेस पे 0 पुट करोगे, साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए बाद वाली सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। यहाँ से देखिए इस 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया, π/2। यही क्या आ गया बच्चों, आपका आंसर हो गया, और इसके साथ में आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वाली वीडियो में हमने जितने भी आपके डाउट्स थे सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस के, वो सभी क्लियर कर दिया आपके। आई होप आपको अब इन वाले क्वेश्चंस में या फिर एग्जांपल्स में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।